हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरीज ऑफ नॉलेज अकाउंटिंग नॉलेज। ये सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के कुछ डिटेल्स और टैली के एडिशनल सीक्रेट्स, बेनिफिट्स, फीचर्स जो आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे इन सेविंग योर टाइम। ये सेशन लिए जाएंगे बाय मिस्टर द्वारका खंडेलवाल who has almost 27 years of experience in accounting domain, एज वेल एज़ वो काफ़ी टैली के फर्स्ट वर्जन से रिसेंट प्राइम वर्जन तक के सब वर्जन्स का इन्फॉर्मेशन रखते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एज वेल एज द एडिशनल फीचर्स जो ईच वर्जन में आए हैं। बिसाइड्स दैट उन्होंने कस्टमाइजेशंस पे भी बहुत काम किया है। 2000 प्लस कस्टमाइजेबल फॉर्मेट्स बनाए हैं विच इंक्लूड्स इनवॉइस के कस्टमाइजेशंस एज वेल एज रिपोर्ट्स कस्टमाइजेशन, जिसमें आपको ग्रेटर इंसाइट्स मिलते हैं आपके डेटा का, वेरियस कॉलम्स एडिशन, जैसे आपको रिपोर्ट कस्टमाइजेशन बेनिफिशियल हो उस तरह का उन्होंने बहुत कस्टमाइजेशन बनाया है। तो ओवर टू मिस्टर द्वारका खंडेलवाल, whom I proudly call as my daddy. Thank you so much. हेलो एवरीवन। अभी आपको टैली के कुछ सीक्रेट्स कीज़ के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सिलेक्ट कंपनी को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंगल कंपनी ऑलरेडी है। अभी मैं आपके सामने एक नया कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। कंपनी क्रिएट करने का रीज़न ये है जिससे आपको पता चलेगा मैं जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं। इसके लिए मैं कंपनी क्रिएट करके आपको सेव एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो कंपनी सिलेक्टेड है, जिसमें से हमको प्रेम एंटरप्राइज ऑलरेडी क्रिएटेड है और अनु कंप्यूटर कंसल्टेंसी ये अभी मैंने आपके सामने क्रिएट किया है। इसका मुझे नाम चेंज करने के लिए मुझे कंपनी इन्फो में जाना है, अल्टर में जाना है। फिर अल्टर में हमने दोनों कंपनी सिलेक्टेड, इसलिए आपको दोनों बता रहा है, उसमें से एक आपको चॉइस करना है जिसका आपको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ये किया, इसका फ्रॉम की जगह मुझे इसको नाम देना है सपोज टू, एग्जांपल टू नाम दिया। इसको एंटर करके यहाँ पर भी आप कंट्रोल करते हैं तो एक्सेप्ट होता है डायरेक्टली टैली में सेव होता है। अभी अगर आप देखेंगे तो दोनों का नाम आपका चेंज हो गया है। अगर हम प्रेम एंटरप्राइज देखेंगे तो इसमें भी सेम कॉन्फ़िगरेशंस है ऑलरेडी। अगर प्रेम एंटरप्राइज देखेंगे तो लेजर क्रिएटेड है, इसमें सम लेजर्स हमने क्रिएट करके रखे हैं डिफ़ॉल्ट्स। सेम एज आइटम भी हमने क्रिएट करके रखे हैं, 2 आइटम क्रिएट किए हैं। और आप ट्रांजैक्शन देखेंगे जैसे हम डिस्प्ले स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर 3 वाउचर्स क्रिएटेड है। तो हमको क्या करना है, अनु कंप्यूटर कंसल्टेंसी अभी जो आपके सामने नया क्रिएट किया है उसमें हमको प्रेम एंटरप्राइज का डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए 2 टाइप्स होते हैं। एक तो आप टैली में डिफ़ॉल्ट फीचर XML है जिसके थ्रू एक कंपनी से डेटा दूसरे कंपनी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अभी एक्टिव कंपनी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रेम एंटरप्राइजेस है। मैं अनु कंप्यूटर कंसल्टेंसी में जा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे लेजर वगैरह कोई क्रिएटेड नहीं है। उसके लिए मैं अगर सपोज अकाउंट वाउचर में जाता हूँ, यहाँ पर सेल्स ऑप्शन सिलेक्टेड है, उसके जगह मैं पेमेंट में जाऊँगा। पेमेंट में कुछ अकाउंट्स अगर क्रिएटेड नहीं है तो मुझे ऑल सी से हम क्रिएट करते हैं, ये शायद आपको पता ही होगा। सपोज यहाँ टेलीफोन एक्सपेंस में क्रिएट कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसके ग्रुप है, उसको इंटर कर सेव किया। यहाँ पर सपोज़ आपको कुछ कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पर आप ऑल्ट सी बटन अगर दबाएंगे तो कैलकुलेटर का पैन ओपन होता है, जहाँ पर आपको समथिंग को सपोज 2500 मल्टीप्लाइड बाय 5% करना है और ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर आपको पुट हो जाएगा। ये इसका शॉर्ट कीज़ है जो कैलकुलेटर पैन से कैलकुलेशन होने के बाद में डायरेक्टली अमाउंट में कॉपी पेस्ट होता है।
नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर हम जाएंगे। इसको मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अन्नू कंप्यूटर कंसल्टेंसी में हमने वाउचर्स भी क्रिएटेड नहीं है और अकाउंट्स भी क्रिएटेड नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन जाने के लिए हम प्रेम एंटरप्राइज में जाता हूँ। प्रेम एंटरप्राइज में अगर देखेंगे अकाउंट इन्फो में लेजर में यहाँ पर बजाज ऑटो लिमिटेड सिलेक्टेड कंपनी लेजर क्रिएटेड है। इसको मैं सिलेक्ट किया। सपोज़ मान लो ये मुझे अन्नू कंप्यूटर कंसल्टेंसी में ट्रांसफ़र करना है। अभी हमने देखा था कि अन्नू कंप्यूटर कंसल्टेंसी में कोई डेटा नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर F3 प्रेस करना है आपको। फिर अन्नू कंप्यूटर कंसल्टेंसी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको डेटा दिखेगा जो हमने प्रेम एंटरप्राइज में क्रिएट किया है। ये दिखने के बाद में जस्ट यहाँ आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में अगर आप देखेंगे बाहर आना है, उसके लिए अन्नू कंप्यूटर कंसल्टेंसी सेलेक्ट करना है, फिर आपको लेजर सेलेक्ट करना है। अगर अल्टर में देखेंगे तो आपको यहाँ क्रिएटेड मिलेगा। ये हमने टेलीफोन एक्सपेंस क्रिएट किया था, ये हमने कॉपी किया है अन्नू कंप्यूटर कंसल्टेंसी में प्रेम एंटरप्राइज में ट्रांसफ़र किया है इन शॉर्ट। उसके बाद में हमको नेक्स्ट ऑप्शन को ये बताना है आपको। मुझे सपोज़ ऑलरेडी प्रेम एंटरप्राइज में डेटा है, अन्नू कंप्यूटर में हमको ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए हम प्रेम एंटरप्राइज में जाएंगे। सबसे पहले आपको मास्टर डिफाइन करना पड़ेगा अन्नू कंप्यूटर कंसल्टेंसी में ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र करने के लिए। तो उसके लिए आपको मास्टर ट्रांसफ़र करने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पर आपको जो लिस्ट दिखती है उसके लिए आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट बटन को क्लिक करना है। एक्सपोर्ट बटन के बाद में यहाँ पर नो करना है। नो इसलिए करना है आपको कि हमको सिलेक्ट करना है, हमको जो प्रॉपर मेथड हमको एक्सपोर्ट करना है। डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ रखना है। XML में ही डेटा सेम कंपनी में टैली में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर हमको ये डेटा पाथ जहाँ पर लोकेशन हमारा एक्सपोर्ट होने वाला है वो लोकेशन है। ये फाइल नेम है जो XML एक्सटेंशंस में ही रखना है आपको। ये हमको डिफ़ॉल्ट फोल्डर में अगर ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं, नो करना है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद में हम ऑल इन्वेंट्री मास्टर्स पहले हम ट्रांसफ़र करना चाहेंगे। जो हमने आइटम क्रिएटेड किए प्रेम एंटरप्राइज में वो हमको ट्रांसफ़र करना है अन्नू कंप्यूटर कंसल्टेंसी में। इसलिए हम प्रेम एंटरप्राइजेस में से जो डेटा है पहले हम एक्सपोर्ट करके ले रहे हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमने ऑल इन्वेंट्री मास्टर्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ, बस एंटर प्रेस करके एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसके लिए हमको ये ऑप्शन दे रहा है ओवरराइट करना है क्या। जस्ट मैं ओवरराइट के लिए यस बोलता हूँ, ऑलरेडी वो क्रिएट हो चुका है। सेकंड ऑप्शन मुझे यहाँ पर ही और सिलेक्ट करना है, एक्सपोर्ट मास्टर को क्लिक करना है, यहाँ पर नो बोलना है, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज एज इज रखना है, XML फॉर्मेट में ही हमको एक्सपोर्ट करना है, फाइल लोकेशन वही रखना है, लेकिन फाइल नेम हमको यहाँ चेंज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ master1.xml हम ये नाम देते हैं। वो इसलिए देना है कि हमको अभी हमने इन्वेंट्री मास्टर एक्सपोर्ट किया, उसके बाद में हमको अकाउंटिंग मास्टर एक्सपोर्ट करना है। जस्ट इसको एंटर करना है, एक्सेप्ट यस। तो हमने ये दो फाइल ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं हमको ये दो फाइल अभी अन्नू कंप्यूटर कंसल्टेंसी में हमको इंपोर्ट करना है। तो इसमें से मुझे बाहर आना है। अभी हमारे एक्टिव कंपनी प्रेम एंटरप्राइजेस है, एक्टिव कंपनी हमको अन्नू कंप्यूटर कंसल्टेंसी चाहिए। अगर इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप मास्टर देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने जो अभी ट्रांसफ़र कॉपी किया था वो एक है और ये क्रिएटेड है। उसके बाद में हमको यहाँ इंपोर्ट में जाना है, इंपोर्ट ऑफ डेटा में मास्टर्स में ही जाना है। मास्टर में जाने के बाद में हमको फाइल नेम देना है। हमारा फाइल नेम फर्स्ट फाइल नेम था master.xml, इसको एंटर करना है। ये तीन ऑप्शन इसलिए पूछे जाते हैं क्या, अगर ऑलरेडी अपने क्रिएटेड डेटा रहेगा तो उसको सेम को रिपीट में चेंज करना है या फिर क्लब करना है, इसलिए हम कंबाइन ही करेंगे उसको। तो ये डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है। इसका जो भी आपका डिटेल्स है ये कंट्रोल लाइन अगर प्रेस करेंगे तो कंट्रोल लाइन में अगर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अगर कुछ एरर है तो यहाँ पर आपको शो करता है। अगर कुछ एरर नहीं है तो इसका मतलब आपने प्रॉपरली इसको एक्सपोर्ट कर चुके हैं मास्टर्स के बाद में। अगर आप यहाँ देखेंगे वाउचर्स में नहीं हमने इंपोर्ट किए, ओनली हमने मास्टर्स इंपोर्ट किए। अब है इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम अल्टर, तो इसमें हमारे ये ट्रांसफ़र हो चुके हैं जो हमने इन्वेंट्री मास्टर किए हैं। इसके बाद में हमको इंपोर्ट करना है अकाउंटिंग मास्टर्स। उसके लिए अगेन इंपोर्ट में जाना है,
इंपोर्ट में जाने के बाद में मास्टर में ही जाना है। यहाँ पर जस्ट हमको सिर्फ फाइल नेम चेंज करना है। हमने master1.xml दिया था, कंबाइन को ही सेम करना है। अगर आप देखेंगे तो आपको लेजर भी यहाँ अन्नू कंप्यूटर कंसल्टेंसी में क्रिएटेड मिलेंगे, ये जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। हमने ट्रांसफ़र होने के बाद में हमको अभी ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांजैक्शन के लिए अगेन हमको अभी ओनली हमने जस्ट मास्टर प्रेम इंटरप्राइजेस से कंसल्टेंसी में ट्रांसफ़र किया। अभी हमको ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रेम इंटरप्राइजेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट करना है, बाद में हमको प्रेम अन्नू कंप्यूटर कंसल्टेंसी में इंपोर्ट करना है। तो अगेन डिस्प्ले में जाना है। लिस्ट ऑफ अकाउंट से हमने ओनली मास्टर कर सकते, डे बुक से आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये दोनों में ये डिफरेंस है। डे बुक में गया, डे बुक में देखेंगे तो आपको ये 2 ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे। अगर आप पीरियड को क्लिक करेंगे, यहाँ ब्लैंक कर देंगे तो आपको ऑल ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे कि जैसे हमारे 1 तारीख का भी ट्रांजैक्शन थे और 2 तारीख के भी ट्रांजैक्शन। डे बुक में सिंगल डे के ट्रांजैक्शन ही दिखते हैं और ऑल वाउचर्स दिखते हैं, लेकिन हमने ओनली सेल्स क्रिएट किया है, इसके लिए यहाँ पर ओनली सेल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। अगेन हमको एक्सपोर्ट में जाना है। एक्सपोर्ट में जाने के बाद में यहाँ पर नो करके हमको फाइल फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी चाहिए वो, और इंटर करके यहाँ पर सेव करना है। ऑल वाउचर्स यस, ओवरराइट यस, मुझे ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसके लिए आपको मैसेज दे रहा है। अभी ये एक्सपोर्ट हो गए हमारे ऑल ट्रांजैक्शन में सेल्स ट्रांजैक्शंस। इसमें से मैं बाहर आ रहा हूँ। बाहर आने के बाद में मुझे अन्नू कंप्यूटर से सिलेक्ट करना है। यहाँ अगर देखेंगे तो ये नो वाउचर सेंटर है, मीन्स यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन क्रिएटेड नहीं है। अगर आप DSS में देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में तो ये आपको 0 ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे। अभी हम इंपोर्ट करेंगे जो हमने अभी एक्सपोर्ट किया है प्रेम एंटरप्राइजेस से। इंपोर्ट ऑफ डेटा, अभी वाउचर्स, पहले हमने मास्टर्स किया, अभी वाउचर्स करना है हमको। वाउचर्स में गए, यहाँ पर हमको फाइल नेम देना है। हमने जो लास्ट टाइम एक्सपोर्ट किया था उसका नाम था daybook.xml। अभी अगर देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 2 एंट्रीज यहाँ पर क्रिएट हो चुके, 2 तारीख को एंट्रीज क्रिएट हो चुकी हैं। अगर आप डिस्प्ले स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आपको 3 ट्रांजैक्शन दिखेंगे जो यहाँ पर आपने सेल्स क्रिएट किए थे प्रेम एंटरप्राइज में, जो अन्नू कंप्यूटर कंसल्टेंसी में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। यहाँ पर आप जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है वो कर सकते हैं। करते समय हर मैं आपको एक बात रिपीट करूँगा, जैसा कुछ भी आपने आइटम लिया, आइटम लेने के बाद अगर क्वांटिटी है आपको अगर कैलकुलेशन में चाहिए तो ऑल्ट सी करके कैलकुलेटर पैन में जो भी आपको कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो करके आपका डायरेक्टली आपको यहाँ रिजल्ट सामने आ जाता है। ये ऑल्ट सी का फ़ायदा है आपको। और एंटर करके हमको उसको सेव कर देना है। अभी मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। जैसा इसमें से हमको बाहर आना है, हमारा हम एक लेजर क्रिएट करेंगे प्रेम इंटरप्राइजेस में। प्रेम इंटरप्राइजेस में गया हूँ मैं, यहाँ पर अकाउंट इन्फो में जाना है, लेजर में जाना है, क्रिएट करना है, बराबर। क्रिएट में सपोज मैं खंडेलवाल बोल के एक कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, और कैपिटल इसमें जैसे पूरा अगर एड्रेस आपको डालना है, एड्रेस डाल दिया मैंने, उसको सेव कर दिया। अभी आपके सामने मैंने प्रेम इंटरप्राइजेस में अकाउंट क्रिएट किया है, इसका मतलब वो अन्नू कंप्यूटर कंसल्टेंसी में वो क्रिएटेड नहीं है। तो मुझे एक प्रेम इंटरप्राइजेस में अन्नू कंप्यूटर कंसल्टेंसी में कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए मैं प्रेम इंटरप्राइजेस में वो अकाउंट सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं F3 करूँगा। F3 करने के बाद में जस्ट मुझे सिलेक्ट करना है कंसल्टेंसी, जो प्रेम इंटरप्राइजेस में से कंसल्टेंसी में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। जस्ट सिलेक्ट करके आपको एक्सेप्ट कर देना है, कंट्रोल ए। अगर आप कंसल्टेंसी में जाके देखेंगे तो आपको वो लेजर क्रिएटेड दिखेगा, जो हमने कैपिटल अकाउंट अभी जस्ट न्यूली क्रिएट किया था। ये इसका ब्यूटी है, जो आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आपने जो वीडियो देखा है, अगर आपको ये पसंद आया हो या आपको इससे कुछ आपको बेनिफिट लगते हो तो ये और दूसरे लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, जिसके कारण वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।